नमस्कार दोस्तों। सफलता की आवाज़ पर आप सभी का बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। सेल्डन हाउ टू बी डिसिप्लिन। तो जो इसका जो पहला लेसन था वो स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। लेसन फर्स्ट है उस किताब का, स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, सेट क्लियर गोल्स। इसके बाद इसका मतलब यह है कि 3 दिन बाद किताब हाथ में थी। अर्जुन बालकनी में गया, चाय की चुस्की ली और पहला अध्याय खोला। सेट क्लियर गोल्स पढ़ते ही जैसे आईना सामने आ गया। किताब में लिखा था, स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाना ही अनुशासन की असली नींव है। लक्ष्य आपको दिशा, ऊर्जा दोनों देते हैं। अर्जुन को समझ आया कि इतनी सरल बात उसे पहले क्यों नहीं सूझी। वह बड़े सपने देखता था, एक दिन खुद का बिजनेस करूंगा, पर कभी उन्हें कागज पर उतारा ही नहीं। एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग यू विल नेवर गेट देयर। उसने नोटबुक निकाली और लिखा, अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, डिजिटल मार्केटिंग के 3 एडवांस कोर्स पूरे करने हैं, हर महीने 5 नई किताबें पढ़नी है, हर हफ्ते माँ और बाबूजी की जरूर फोन करना है। नोटबुक बंद करते हुए पहली बार एक अजीब सी उसको राहत मिली। अगले दिन अलार्म 6 बजे। उसने स्नूज पर दबाया और वह 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल गया पता ही नहीं चला। गुस्से में खुद से बोला, यार आज भी नहीं हो पाया। यार फिर किताब खोली, लिखा था, फेलियर इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस, डोंट बी डिस्करेज्ड बाय स्मॉल सेटबैक्स, फोकस ऑन गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल से ही सही। उस शाम दीवार पर एक बड़ा चार्ट लगाया, लक्ष्य लिखे, टिके बॉक्स बनाए। धीरे धीरे सुबह पार्क में जॉगिंग शुरू की। लोगों को भागते देखकर उसे एहसास हुआ जिंदगी को गंभीरता से लेना ही होगा। इसी दोस्त इस सीख मिलती है हम लोगों को कि लक्ष्य सिर्फ सीखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीना पड़ता है। लेसन नंबर 2 है, दैनिक रूटीन बनाएं, यानी कि जो डेली रूटीन बनाएं, डेवलप ए रूटीन। कुछ हफ्ते बाद अर्जुन ने किताब का अगला अध्याय खोला, डेवलप अ रूटीन। पढ़ते ही लगा, ये तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जिंदगी इतनी बेतरतीब थी कि कोई भी काम तय समय पर नहीं होता था। किताब में लिखा था, नियत दिनचर्या ऐसी आदतें बनाती है कि जो अनुशासन को मजबूत करती है। तय शेड्यूल से ध्यान नहीं भटकता, उत्पादकता बढ़ती है। उसने नोटबुक में लिखा, मेरा आदर्श रूटीन उसने बनाया कि सुबह हमको ये करना है, व्यायाम करना है। उसने पूरा 24 घंटे का अपना चार्ट बनाया। लेकिन रूटीन बनाना दोस्त आसान था, पर उसे फॉलो करना ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है। यही एक बड़ी चुनौती होती है। अगली सुबह अलार्म तो बजा, मन ने स्नूज की कोशिश की, पर इस बार उसने खुद को रोका, उठा, टाइमर लगाया और एक्सरसाइज शुरू की। कुछ दिनों बाद मैनेजर ने कहा, अर्जुन पिछले हफ्ते तुमने जितना काम किया है काबिल तारीफ है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर बस थोड़ा अनुशासन में आ रहा हूँ। एक रविवार दोस्त राहुल ने मूवी के लिए बुलाया। शाम की पढ़ाई का वक्त मिस होता, लेकिन उसने सोचा रूटीन का मतलब जिंदगी छोड़ देना नहीं, उसे बेहतर बैलेंस करना है। वो गया, एंजॉय किया, अगले दिन फिर वापस रूटीन पर आ गया। इससे ये सीख मिलती है, रूटीन का मतलब जिंदगी को बोझ बनाना नहीं है, बल्कि उसे एक स्वस्थ ढांचा देना है। लेसन 3 है, खुद पर काबू रखें, इमरेंस सेल्फ कंट्रोल। एक दिन थका हारा घर लौटा, टीवी चालू किया और 3 घंटे बर्बाद हो गए उसके। रात को चार्ट देखकर शर्मिंदगी हुई। उसी रात किताब का तीसरा अध्याय उसने इमरेंस सेल्फ कंट्रोल को थोड़ा ध्यान में लाया। पहली लाइन ने अंदर तक उसे हिला दिया। खुद पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है, ताकि जो लालच होते हैं, प्रलोभन होते हैं, उसे बचा जा सके। अल्पकालिक सुखों को ठुकराना होगा, दीर्घकालिक अनुशासन की नींव है। अर्जुन को पता था उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका स्मार्टफोन। उसने सभी गैर जरूरी एप्स डिलीट कर दी और स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर ली। दिन में सिर्फ एक बार केवल 15 मिनट सोशल मीडिया। शनिवार को दोस्तों ने पार्टी के लिए बुलाया। वह जानता था रात भर पार्टी मतलब अगले दिन वर्कआउट नहीं। उसने खुद से पूछा, क्या ये मेरे बड़े सपनों के करीब ले जाएगा। उसने अपने आप से माफी मांगी और घर घर रहा। अगली सुबह समय पर उठा और वर्कआउट किया। उस जीत का एहसास किसी पार्टी से कम नहीं था दोस्त। ऐसे सीख मिलती है कि अनुशासन का मतलब ही है जो आप अभी चाहते हैं और जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं उनमें सही चुनाव क्या है। लेसन नंबर 4, माइंडफुलनेस अपनाएं।
यानी कि प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। रूटीन और सेल्फ कंट्रोल के बावजूद एक समस्या बनी रही, मन बार बार भटकता रहा। एक शाम बालकनी में बैठकर सोचा, अनुशासन में तो आगे बढ़े, पर यह ध्यान क्यों नहीं टिकता। उसने किताब का चौथा अध्याय खोला, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। किताब में लिखा था, माइंडफुलनेस आपको वर्तमान में रहना सिखाती है, जिससे विचारों और भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण मिलता है। एक लाइन ने खास असर किया, मन बंदर की तरह है, हमेशा एक विचार से दूसरे पर कूदता रहता है। माइंडफुलनेस इस बंदर को वर्तमान में ले आती है। अगली सुबह बालकनी में शांत जगह बैठा, आंखें मूंद ली, गहरी सांस ली। पहले कुछ मिनट दिमाग हर तरफ भागा, पर उसने कहा, जो विचार आए आने दो, मैं सिर्फ सांस पर फोकस करूंगा। धीरे धीरे मन शांत हुआ। पहली बार लगा कि वह अपने दिमाग का मालिक है। ऑफिस में एक मुश्किल प्रोजेक्ट आया, टीम घबराई, पर अर्जुन शांत रहा। उसने एक योजना बनाई और अपने काम छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। टीम लीड ने तारीफ की। इसे ये सीख मिलती है, वर्तमान का पल ही जीवन की असली जगह है, उसे पूरी तरह जीना सीखो दोस्त। लेसन 5 है, असफलता से सीखें। ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, पूरी पूरी टीम तैयार की, टीम से चर्चा की, पर डेडलाइन प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। मैनेजर ने नाराजगी जताई, अर्जुन को खुद पर गुस्सा आया, इतनी मेहनत के बाद भी वो फेल हो गया, शायद मैं इस एक काम के लिए नहीं बना। उसी रात किताब का 5वां अध्याय खोला, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। पहली लाइन ने दिल छू लिया, फेलियर इज नॉट द एंड, इट इज द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। फेलियर कभी अंत, सफलता का अंत नहीं होती, एक सफलता की एक पहली सीढ़ी होती है। उसने प्रोजेक्ट को बारीकी से विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, टीम से नियमित चेक इन नहीं किया, काम सही तरीके से डेलीगेट नहीं हुआ। उसने गलतियां स्वीकार की और खुद से वादा किया, अगली बार बेहतर तैयारी होगी। अगले हफ्ते नया प्रोजेक्ट आया, इस बार टीम के साथ बेहतर तालमेल रखा, हर समस्या को पहले ही सुलझाया। मैनेजर ने कहा, अर्जुन, उसे पुराने प्रोजेक्ट से तुमने जो सीखा वो तुम्हारे हर काम में दिखता है। इससे ये सीख मिलती है दोस्तों, असफलता एक रुकावट नहीं है, एक सीढ़ी है। उसे गले लगाओ और उस सीढ़ी को पहला कदम रखो और आगे बढ़ो। लेसन 6 है, निरंतरता ही असली ताकत है, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। किताब का आखिरी अध्याय है और ये शब्द अर्जुन की पूरी यात्रा का सार था। किताब में लिखा था, एक बार की मेहनत से कुछ नहीं बदलता, असली बदलाव तब आता है जब हर दिन छोटे छोटे कदम उठते हैं। द मोस्ट। अर्जुन को समझ आया उसी उसी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने खुद से वादा किया, अब हर दिन एक छोटा सा कदम जरूर उठाऊंगा। वही प्रोजेक्ट फिर आया जिसमें वह फेल हो चुका था, पर अब डर की जगह आत्मविश्वास था। काम को हिस्सों में बांटा, नियमित मीटिंग रखी, डेडलाइन पर प्रोजेक्ट पूरा हुआ। मैनेजर ने खुलकर तारीफ की। पुराने दोस्त मिले तो बोले, यार तू बदल गया है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए बोला, बस हर दिन एक छोटा कदम उठाओ और अपने आप में देखो कि मुझे कल से आज में 1% ही मुझे बेहतर बनना है, लेकिन कल से कुछ बेहतर बनो। ऐसे ऐसे आप धीरे धीरे एक दिन जिंदगी में सबसे बेहतरीन इंसान बनेंगे। इसे सीख मिलती है, अनुशासन कोई मंजिल नहीं है, एक सफर है, हर दिन की कोशिश करते रहो। उस रात अर्जुन ने किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा, डिसिप्लिन इज नॉट द गोल। कि जो डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, वो कोई एक गोल नहीं होता है, इट द जर्नी ये एक जर्नी होती है कि कोई उसको आप जारी रखते हैं। एंड यू विल फाइंड द सक्सेस बिकम्स ए हैबिट नॉट ए डेस्टिनेशन। और इससे आप सफलता खोजें, ना कि ये तुम्हारी कोई मंजिल है। उसने किताब बंद की, खिड़की से बाहर देखा, चांद की रोशनी कमरे को हल्का सा रोशन कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया, ये सफर कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि असली खुशी किसी मंजिल में नहीं बल्कि उस सफर को पूरी ईमानदारी और मेहनत से जीने में है। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, आप आज से ही कौन सा स्टेप उठाएंगे कि मुझे ये करना है, उसके लिए एक छोटा सा स्टेप क्या रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरी मेहनत अगर आपको लग रही है तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये कोई एआई वॉइस नहीं है। मैं खुद अपना नोट्स तैयार करता हूँ, उसके बाद इंग्लिश के नोट्स भी हिंदी में उसको समझ के आपको मैं बताता हूँ। तो मेरी मेहनत को सार्थक बनाते हुए एक सब्सक्राइब जरूर